अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट माय नेम इज़ मोहम्मद असलम। मैं आपका टीचर फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल के लिए। आज के प्रैक्टिकल में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या होता है कि आपके पास जैसे आप समझे कि आप टाइप्स कितनी होती हैं। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास जो टाइप्स होती हैं वो मैकेनिक्स क्वेश्चन 1, मैकेनिक्स क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 2। लेकिन आप देखें आपके पास जो प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने ओ लेवल में प्रैक्टिकल किए होंगे लेकिन बहुत कम करते हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल में, उसमें सिंपल पेंडुलम या इस तरह के करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी बुकलेट होगी उसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा या फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा वो पेंडुलम से रिलेटेड होगा, ताकि वो सिंपल पेंडुलम हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग में हम फिर स्लो जाके फिर हम जो है वो पीक पे जाके फिर स्पीड देते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि आपके पास, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूँ कि जो प्रैक्टिकल की टाइप्स हैं आपके पास वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं, प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल की स्किल्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट या प्रैक्टिकल डिपेंड किस पे करता है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास जो है वो ड्यूरेशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपने ओ लेवल के अंदर एटीपी देते हैं तो आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी होती, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूर बता दूँ कि प्रैक्टिकल आपको, अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं की तो वो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकता एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपको मेन जो आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास आप मैकेनिक्स है, अब मैकेनिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन 1 परफॉर्म करना होता है, ठीक है, या क्वेश्चन 2 आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 1 या कभी इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 2। लेकिन ये रोटेट होता रहता है कि आपके पास कौन सा आ सकता है। लेकिन हम एग्ज़ाम से पहले आपको पूरे सेशन के अंदर सारे परफॉर्म करवाएंगे, सारे प्रैक्टिकल, मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैकेनिक्स क्वेश्चन 2 हो, इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 2 हो। लेकिन जो आप स्टार्टिंग में हम जो स्टार्ट करेंगे ना प्रैक्टिकल, वो हमारा क्वेश्चन 1 होगा मैकेनिक्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 मैकेनिक्स में क्या होता है कि वो ग्राफ से रिलेटेड होता है, उस पर ग्राफ पे कंटेन होता है। फिर क्वेश्चन 2 थोड़ा डिफरेंट होता है, जब हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी बताऊंगा। लेकिन आपके कैम्ब्रिज के अंदर टोटल जो मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के 40 होते हैं। 40 मार्क्स में से आपको, अगर आप थ्रेशोल्ड चेक करेंगे तो थ्रेशोल्ड के हिसाब से आपको 31, 32, 30 प्रैक्टिकल की नेचर पे डिपेंड करता है, डिफ़िकल्ट है तो फिर वो थ्रेशोल्ड उसी हिसाब से आता है। लेकिन मैक्सिमम हमने देखा है कि 31, 32 पे ही ए बन रहा होता है आपका। तो आपका प्रैक्टिकल में ए लाना इतना मुश्किल नहीं है फिज़िक्स के अंदर, लेकिन मेन जो आपके स्किल्स होते हैं ना उन पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको परफॉर्म किस तरह से करना है, आपको मार्क्स किस तरह से गेन करने हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट जो आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ ये फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर आपको मैं जो एपरेटस है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरह से प्रैक्टिकल के एपरेटस आपको गिवन होते हैं, फिर आपको किस तरह से यूज़ करना है, उसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका प्रिसिशन, उसके डेसिमल प्लेसेस, उसके सिग्निफिकेंट, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैं सारा एपरेटस आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज के प्रैक्टिकल में हमारे पास एपरेटस तो हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम क्वेश्चन 2 जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो आज आपके पास जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एपरेटस से रिलेटेड सारा बताऊंगा कि एपरेटस को जब यूज़ करते हैं तो उसका मेन जो पॉइंट है वो प्रिसिशन है, उसके लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू होती है, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो एपरेटस यूज़ कर रहे हो। अब आपने कोई लेंथ ले ली तो आपने डायरेक्ट लेंथ को मेंशन किया, आपको पता ही नहीं उसका प्रिसिशन क्या है, उसका डेसिमल प्लेसेस कितने देने हैं, उसके सिग्निफिकेंट कितने देने कैलकुलेशंस के। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो जो आपके पास आज का प्रैक्टिकल है वो सिंपल पेंडुलम है, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको वर्कशीट भी आपके सामने होगी, आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर, देखें आपको एक बात बता दूं, आपके पास कैम्ब्रिज के अंदर अगर 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको 2 प्रैक्टिकल एट अ टाइम परफॉर्म करने होते हैं और उसका ड्यूरेशन 1 आवर होता है, ईच क्वेश्चन फॉर 1 आवर। तो आपको एक बात ये भी बता दूं मैं कि आप जब एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं कैम्ब्रिज में तो आपको एक ही क्वेश्चन का एपरेटस गिवन होता है, जो आपके पास या तो क्वेश्चन 1 होगा या क्वेश्चन 2 होगा। फिर आपको आफ्टर 1 आवर या 55 मिनट के बाद आपको दूसरे सेटअप पे स्विच करेंगे। आप खुद से तो नहीं जाते हो, बट आपके पास जो इन्विजिलेटर होते हैं ब्रिटिश काउंसिल के, वो आपको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करते हैं, एपरेटस आपको दोबारा असेंबल कर देते हैं। लेकिन ईच क्वेश्चन फॉर 1 आवर होता है और उसके टोटल मार्क्स 20 होते हैं, बट टोटल एज क्वेश्चन के मार्क्स 20 है। लेकिन अगर आप 2 क्वेश्चंस क्योंकि आप परफॉर्म करने होते हैं आपके लिए कंपलसरी है, तो आपके पास 40 मार्क्स है, उसमें से 31, 32 पे ए होता है। तो आपके पास स्टार्टिंग के अंदर अभी जो मैं प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा, जो क्वेश्चन 1 होगा, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उसके टोटल मार्क्स 20 होंगे, वो सिंपल प्रैक्टिकल होगा। फिर उसके मैं एक मार्क्स आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ पे मार्क्स आप का लूज़ हो जाता है, कहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, कहाँ पे मार्क्स आपसे निकल जाता है हाथ से। तो ये
मेन जो चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रैक्टिकल की मेन परफॉर्मेंस होती है, ठीक है ना। आप जितने भी प्रैक्टिकल करोगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि आप जितने प्रैक्टिकल करने जाओगे, आपका सारा जो पैटर्न है वो फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन 1 का सारा पैटर्न, चाहे इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिक्स हो, रीडिंग लेने के बाद सारा पैटर्न सेम होता है। अगर आप उस चीज़ को अगर आप पिक कर लोगे, जैसे ग्रेडियंट है, वाई इंटरसेप्ट है, ग्राफ, आप समझें कि ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह सारा है, अगर ये सारा अगर आप एक दफ़ा पिक कर लोगे ना, तो मैं समझता हूँ आपके प्रैक्टिकल का ट्रेंड बहुत ईजी है। उसको जो बच्चा फर्स्ट टाइम में पिक कर लेता है ना, उसको फिर प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही होता है। फिर क्वेश्चन 2 में भी एक दफ़ा अगर आप एक चीज़ को पिक कर लेना, तो फिर वो वही ट्रेंड चलता है। कोई ऐसा नई चीज़ नहीं आती कि आपने एक दफ़ा ग्राफ ऐसे बनाया तो दूसरी दफ़ा ऐसे बनाया। तो वो सेम मार्क्स जो है वो आप मार्क स्कीम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सुपरवाइज़र को क्या रिक्वायरमेंट होती है या ब्रिटिश काउंसिल को क्या रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपके मार्क्स आते हैं। तो ठीक है, आज के प्रैक्टिकल में आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एपरेटस बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो मेन चीज़ है एपरेटस की, देखें, आपको एपरेटस का प्रिसिशन पता होना चाहिए। अगर आप स्केल यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हो, स्टॉपवॉच यूज़ कर रहे हो, स्क्रू गॉज यूज़ कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर एक्स्ट्रा जो भी यूज़ कर रहे हो, उसका प्रिसिशन पता होना चाहिए, उसके डेसिमल प्लेसेस पता होने चाहिए कि आपको कितने देने। तो हर एपरेटस का क्या होता है कि अपना अपना प्रिसिशन होता है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ ये ज़रूर बता दूं, आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर चलती है ना, वो मैकेनिक्स प्रैक्टिकल ज़्यादा चलते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर आपके पास ये होता है कि एपरेटस आपको पता होना चाहिए कि एपरेटस में आपका कौन कौन सा एपरेटस, उसका प्रिसिशन क्या होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एपरेटस हैं वो मैंने शॉर्टली आपके लिए बोर्ड पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो उसका मैं आपको सबको ना, क्योंकि उसका डेसिमल प्लेसेस पता होना चाहिए, तो आपके पास जैसे स्केल है या प्रोटेक्टर है, तो वो मैं चीज़ आपको अभी बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ। तो बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ कि आपके पास बोर्ड के ऊपर जो गिवन है, तो उसको किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास स्केल है या प्रोटेक्टर है, स्टॉप वॉच है। तो उसको बहरहाल हम एक काम करते हैं कि हम बोर्ड की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है।